अविनाश नाम का बिजनेसमैन था। उसका छोटा सा परिवार जिसमें वो, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। अविनाश बहुत ही सफल बिजनेसमैन था। उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। अविनाश अपने परिवार की हर इच्छाओं को पूरा किया करता था। इतना सब कुछ करने के बाद भी अविनाश की पत्नी उससे खुश नहीं थी। वजह यह थी कि अविनाश की पत्नी को समुद्री इलाके में एक घर चाहिए था और अविनाश का कहना था कि हमारे पास इतना बड़ा और इतना अच्छा घर है तो हम कहीं और घर क्यों खरीदें। इसी बात को लेकर अविनाश और उसकी पत्नी में बहस हुआ करती थी। एक दिन अविनाश की पत्नी अविनाश के पास आई और बोली, मैं अब कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे सपनों का घर चाहिए। मुझे समुद्री इलाके में एक घर चाहिए। आप बहुत दिन से इस बात को टाल रहे हैं, लेकिन अब तो मान जाइए। इतने दिनों से एक ही बात बार बार सुनकर अविनाश भी परेशान हो गया था। वो बोला, अच्छा कुछ दिन का इंतजार करो, तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया है। अब मैं कुछ करता हूँ, लेता हूँ एक नया घर। अविनाश की पत्नी यह सुनकर बहुत खुश हुई। कुछ दिनों में ही अविनाश ने समुद्री इलाके में घर खोज लिया। वो घर तो काफी महंगा था, लेकिन अविनाश ने सोचा हर रोज की किटकिट से तो ठीक ही रहेगा कि मैं नया घर ही ले लूं। उसके बच्चे और उसकी पत्नी सभी नए घर में आ गए। घर की खिड़की से समुद्री नजारे देखते थे। इन्हीं नजारों को अविनाश की पत्नी देखना चाहती थी। अविनाश को भी घर बहुत पसंद आया। वो भी कभी कभी खिड़की के पास बैठकर बाहर के नजारों का आनंद लिया करता था। कभी कभी वो लोग समुद्र के आसपास भी चले जाया करते थे। बच्चे भी वहां खेला करते थे। एक दिन की बात है, सभी वहीं घूम रहे थे, तभी पानी की लहर आई और थोड़ी ही देर के बाद सब शांत हो गया। अविनाश ने देखा पानी की लहर के साथ ही एक बोतल किनारे पर आई। अविनाश उस बोतल के पास आया और उसने उस बोतल को अपने हाथ में उठा लिया। अविनाश अपनी पत्नी से बोला, अरे देखो, ये कैसी अजीब सी बोतल है, इतना चमक क्यों रही है ये। अविनाश की पत्नी बोली, अरे आपको नहीं पता, आजकल कितने प्रकार की बोतलें आते हैं, ये भी कोई नए प्रकार की होगी। फिर अविनाश कहता है, हाँ हो सकता है, लेकिन ये तो काफी भारी सा लग रहा है, लगता है इसके अंदर कुछ है। अविनाश की पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, ये तो बोतल इतनी वजनदार, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। अच्छा ठीक है, एक बार इसे खोलकर ही देख लीजिए। हाँ रुको, मैं अभी इसे खोलता हूँ। अविनाश ने बहुत कोशिश की, लेकिन उससे वो बोतल नहीं खुली। अविनाश ने एक बार और प्रयास किया, लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं हुआ। बोतल अभी भी वैसा का वैसा ही था। अविनाश की पत्नी ने भी कोशिश की उस बोतल को खोलने की, लेकिन वो बोतल नहीं खुली। अविनाश की पत्नी ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि ये खुलने वाला है, और वैसे भी क्या जाता है, ये एक बोतल ही तो है, हम इसमें अपना इतना समय क्यों बर्बाद करें। रहने दीजिए इसे ऐसे ही, कल कूड़ा वाला आएगा तो उसे ही दे देंगे। अविनाश को भी यह सही लगा। उन लोगों ने उस बोतल को कूड़ेदान में फेंक दिया। अविनाश के बच्चे वही खेल रहे थे। खेलते खेलते उन लोगों ने कचरे का डब्बा गिरा दिया। तभी उन लोगों ने उस बोतल को देखा। बोतल बहुत चमक रहा था, इसीलिए बच्चों को लगा ये कोई खेलने वाली चीज है। उन लोगों ने बोतल को कचरे के डिब्बे में से निकाल दिया। तभी अविनाश ने दोनों बच्चों को घर के अंदर बुला लिया। बच्चों ने उस बोतल को एक पेड़ के नीचे रख दिया और घर के अंदर चले गए। कल होते ही कचरे वाला आया। उसने कचरे के डिब्बे में से कचरा लिया और वापस चला गया। शाम का वक्त था। अविनाश वहीं घर के पास टहल रहा था। तभी उसकी नजर फिर से उसी बोतल पर पड़ी। अविनाश अपनी पत्नी के पास आया और बोला, अरे
ये बोतल तो हमने कचरे में फेंक दिया था, ये अभी भी यही है, कैसे? फिर अविनाश की पत्नी बोली, हो गई गलती कूड़े वाले से, इसे बाहर ही रख दीजिए, वो कल इसे ले जाएगा। अविनाश की नजर बार बार उसी पे चली जा रही थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चमक रही थी। अविनाश चाह रहा था कि उस बोतल को एक बार खोलकर देखना। वो जानना चाह रहा था कि आखिर उसमें है क्या। अविनाश ने सोचा कि वो एक और बार कोशिश करेगा बोतल खोलने की। अविनाश ने बहुत से तरीके इस्तेमाल कर लिए, लेकिन अभी भी वो बोतल खुला नहीं। अंत में अविनाश ने उसे जमीन पर जोर से फेंक दिया। फेंकने के बावजूद भी बोतल बिल्कुल नहीं टूटा। अब भी वो बोतल बिल्कुल सही था। अविनाश हैरान रह गया कि एक शीशे का बोतल जमीन पर फेंकने पर भी नहीं टूटी। उसने वापस से उसे अपने हाथों में उठा लिया। इस बार जैसे ही अविनाश ने बोतल के ढक्कन को खोला, वो बोतल तुरंत खुल गया। अविनाश बहुत खुश हो गया, यह सोचकर कि इतने प्रयासों के बाद उसने बोतल को खोल ही लिया। बोतल अंदर से भी चमक ही रहा था। उसके अंदर एक चिट्ठी भी पड़ी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, जिस किसी को भी ये बोतल मिल रही है, कृपया इसे संभाल कर रखना। ये बहुत ही कीमती बोतल है। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। यकीन नहीं होता तो बोलो, मुझे एक सेब दे दो। अविनाश ने कहा, मुझे एक सेब दे दो। यह कहते ही अविनाश के हाथ में एक सेब आ गया। उसी चिट्ठी में आगे लिखा था, उम्मीद है तुम्हें एक सेब मिल गया होगा। इस बोतल पे अब तुम्हारा अधिकार है, इसे रख लो, लेकिन गलत कामों के लिए इसका इस्तेमाल मत करना, वरना ये तुम्हारे पास नहीं रह पाएगा। ना जाने अभी तक ये बोतल कितने लोगों के पास से तुम्हारे पास आया होगा। तुम इसका ख्याल रखना। अविनाश तुरंत अपने पत्नी के पास आया और उसने सारी चीजें उसे बताई। अविनाश की पत्नी को तो ये सब सपना लग रहा था। अविनाश की पत्नी ने भी कुछ चीजें मांग कर देखा। सच में उसके सामने वो सब चीजें आ गई। अविनाश और अविनाश की पत्नी वो जादुई बोतल पाकर बहुत खुश हुए।